बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ साद साहब हैं। साद साहब इस वक्त जिंगली के कंट्री सेल्स हेड भी हैं, जिंगली की टेक्निकल तमाम तर डिटेल्स को भी जानते हैं। तो साद साहब से आज हम जानेंगे जिंगली की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जिंगली की कौन सी टेक्नोलॉजीज इस वक्त चल रही हैं, जिंगली टीयर 1 में है या नहीं है, वो सब सवाल जो हमारे माइंड में है वो हम सब साद साहब से पूछेंगे। साद साहब वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। साथ साथ मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, एक ज़माने में क्योंकि हम तो बहुत पुराना सोलर का काम कर रहे हैं, तो 2011-12 में जब हमने काम शुरू किया था, तो उस ज़माने में हर कंपनी जो है पाकिस्तान में जो आज मौजूद है, इनकी इतनी प्रेजेंस नहीं थी जितनी जिंगली की थी। हम लोगों ने खुद जिंगली के बहुत पैनल लगाए। टीयर 1 से एकदम से ये निकल क्यों गया? फीफा में बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती थी, जिंगली जिंगली हर जगह होता था, एकदम से ये गायब क्यों हो गया? सर मैं थोड़ा-सा आपको ना जिंगली का ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ हम्म। और फिर ये आपके सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। जिंगली पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी कंपनियों में शुमार है। वाहिद कंपनी है जिसको 26 साल से ज़्यादा हो गया पैनल बनाते हुए। अगर आप मुकाबले में जो कंपनीज़ आप कह रहे हैं उनका भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उनको अभी 25 साल मुकम्मल नहीं हुए। हम्म। यानी कि जो वो वारंटी देना चाह रहे हैं, क्लेम करते हैं, तो पहले पैनल को भी उतना अरसा ही नहीं हुआ। तो जिंगली को एक ये एज़ाज़ हासिल है कि इनको 26 साल मुकम्मल हो चुके। जो पहला पैनल इंस्टॉल किया था उसने अपनी मियाद मुकम्मल की और वारंटी के ये इश्यूज़ नहीं बात आए। तो मैं खुद भी अपने सार्फिन को बताना चाहूँगा कि हम क्योंकि एक पुरानी ईपीसी कंपनीज में से आते हैं, तो 12-14 साल तो मुझे भी हो गए हैं सोलर का काम करते हुए। तो मैंने जो आज से 12-15 साल पहले जिंगली के पैनल लगाए थे, उनका क्लेम आज तक अभी नहीं तक आया, नहीं आया जी। बिल्कुल ऐसे ही हाँ जी। जिंगली का, बल्कि ये पूरी दुनिया में मशहूर है कि लेस देन 1% क्लेम की हाँ रेशो हाँ। है पुराने पैनल जो तब से इंस्टॉल किए। ओके तो जी। एक तो ये आ गई इसकी आपका बैंकेबिलिटी। दूसरी चीज़ ये है कि ये 2011-12 में इसने पजीराई पाई और अपना अरूज देखा, नंबर 1 ब्रांड था पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ लोग जिंगली लगाते थे। बड़ी हैवी हैवी और हैवी एडवर्टीजमेंट होती थी। हैवी यस। 2010-2014 का फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया एग्जैक्टली। और इसको बल्कि चाइना का बिजनेस कार्ड भी कहा जाता है। हाँ हाँ। चाइना की पहली कंपनी है जिसने चाइनीज़ एम्बलम, चाइनीज़ लोगों को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर प्रेजेंट किया। हम्म। यानी उनको इतना एजाज़ दिया कि उसको फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कर दिया। फिर कुछ कोताहियाँ जो आजकल आप बाकी ब्रांड्स में भी देख रहे हैं कि इन्होंने हेविली इन्वेस्ट किया हुआ था पॉलीसिलिकॉन पे, मार्केट शिफ्ट हो गई मोनो पर। ओके। और उस चीज़ को रेस करते करते थोड़ा सा पीछे हटे। जब आप एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी होते हैं, अगर आप अट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर पा रहे अपने इन्वेस्टर्स के लिए, तो बेसिकली टीयर 1 की रैंकिंग से बाहर हुए, क्योंकि वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर पाए। लोग मोनोपर्क पे चले गए थे, पॉलीसिलिकॉन पे रह गए। वॉल्यूम कम हुआ, टीयर 1 से थोड़ा सा नीचे हटे, तो लोग पीछे हटना शुरू हो गए, बाकी ब्रांड्स ऊपर आ गए। तो इस चीज़ को तो मतलब मद्देनजर टेक्नोलॉजी जब शिफ्ट हुई, तो टेक्नोलॉजी शिफ्ट के साथ इन्होंने अपने आप को मोनोपर्क पे नहीं लेके मोनो आए। उसकी वजह ये कि हेविली इन्वेस्ट किया हुआ था ना पॉलीसिलिकॉन पे। पूरी दुनिया में लोग पॉलीसिलिकॉन खरीदते थे। लोगों का इतना इस बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी शिफ्ट आ गया। जैसे पी टाइप से लोग एन टाइप पे ऐसे शिफ्ट हुए हैं जैसे कभी पी टाइप था ही नहीं। एग्जैक्टली। और जिंगली का पहला एन टाइप का पैनल 2009 में लॉन्च हुआ था। दैट्स ग्रेट। लेकिन उस वक्त उसकी मार्केट नहीं थी, इतना महंगा पैनल किसने खरीदना था। ऑब्वियसली। तो वो आज हमें उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है कि हमारी इस वक्त एन टाइप की थर्ड आइट्रेशन है। पांडा 3.0 प्रो हम बेच रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेच्योर एन टाइप तो है। ये भी टॉपकॉन एंड टाइप है? टॉप कौन एन टाइप है, लेकिन अच्छा। क्योंकि एन टाइप में सबसे मेच्योर है तो इसके ऊपर सारी टेस्टिंग हो चुकी तो है। एज ऑफ टुडे ये क्या वापस टीयर 1 में आ चुका हुआ है? काफ़ी सालों से टीयर 1 है, बल्कि अब तो हुकूमत ने इसको खरीद लिया हुआ है, चाइना की हुकूमत की कंपनी। दैट्स ग्रेट। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये अगर नेशन ओन्ड, नहीं, स्टेट कंट्री ओन्ड, ओन्ड। स्टेट ओन्ड अगर ये प्रोडक्ट है, तो इसकी स्टेबिलिटी और आफ्टर सेल्स वारंटीज में लोगों को बहुत एडवांटेज हर होगा। लिहाज से आफ्टर बेहतर। सेल्स वारंटी की बात करें, तो पाकिस्तान में हम लोग जब कोई ब्रांड को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि उसका लोकल सपोर्ट सेंटर है या नहीं है। तो लाहौर में या इस्लामाबाद में, बड़े शहरों में आपके सपोर्ट सेंटर्स हैं? हमने सबसे पहले जो इसमें एक आप कह लें फ़र्क लेकर आए ना, वो ये कि हमने पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर आउटलेट्स बनाए और फिर उनको अपना सर्विस सेंटर भी बना दिया। इस्लामाबाद में हमारे 2 हैं, एक हमारा दोनों ही I-10-3 में हम्म। है। उसके अलावा हमारा सर्विस सेंटर जो है वो यहाँ पीआईए रोड तो वो लाहौर। कंपनी ओन्ड है या किसी आपने डिस्ट्रीब्यूटर के नहीं, साथ हमारे की जेवी डिस्ट्रीब्यूटर की? के साथ। ओके। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में सेल्स और आफ्टर सेल्स दोनों को ही लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसका ख़्याल भी रख रहे हैं और अपने कस्टमर्स को जो है वो फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। दैट्स ग्रेट। तो एज ऑफ टुडे टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में आप लोग वारंटीज कितनी ऑफर कर रहे हैं? 30 साल हमारी जो है वो जो परफॉर्मेंस वारंटी है वो 30 ईयर की। मार्केट में बहुत सारे हमने देखे हैं एच टेक्नोलॉजी के पैनल्स भी हैं, आल्दो वो भी एन टाइप टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो एन टाइप एच टेक्नोलॉजीज हैं। एच पे काम कर रहे हैं? सर इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट में जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है ना, एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि सस्टेन करती है, एक ट्रांजिशनरी पीरियड होता है। हाँ। बहुत अक्सर हमसे लोग पूछते हैं, तो एन टाइप में आपके पास 2 टेक्नोलॉजी हैं, टॉपकॉन और एच। किसी भी टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी देखनी हो ना, तो आप सबसे पहले देखा करें कि उसके बनाने वाले कितने लोग उस पे शिफ्ट हुए हैं।
तो चाइना में गिनती की फैक्ट्रीज हैं जो एजेटी बना रही हैं। इसका नुकसान ये होगा तो कि पाकिस्तान में तो वैसे ही मेरे ख्याल से एक दो ब्रांड्स ही हैं जो एजेटी लेके आए हैं। क्योंकि वहाँ पर गिनती के 3-4 ब्रांड हैं, तो उनमें से भी 1-2 हैं जिनको इतनी पजीराई हासिल है कि वो अच्छा। पाकिस्तान में काम कर सकें। अब इसका नुकसान ये होगा कि जो ट्रांजिशनरी टेक्नोलॉजी होती है ना, उस पे सारे लोग शिफ्ट नहीं हो पाते। जब सारे लोग शिफ्ट नहीं होते, तो जो भी इससे अगली टेक्नोलॉजी आएगी, जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कौन सी 2 टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वो उसमें लीड ले जाएंगी, ये बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा। इसमें उन फैक्ट्रीज़ को भी नुकसान हो जाएगा जो कि आप समझ लें कि मुनफरिद रहना चाहती हैं, लेकिन वो रह नहीं पाएंगी। जैसे कि मैंने आपको इसमें पुराना बता दिया कि जिन्होंने हेविली पॉलीसिलिकॉन पे इन्वेस्ट कर दिया वो पीछे रह गए। दैट्स ग्रेट। तो अब क्या होगा, एजेटी एक ट्रांजिशनरी टेक्नोलॉजी, जैसे किसी ज़माने में थिन फिल्म टेक्नोलॉजी होती थी 2012, 13, 14 में। एजेटी टेक्नोलॉजी ट्रांजिशनरी है, लोग उस पर ना चाइना में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारे ब्रांड्स उस पर शिफ्ट नहीं हो रहे। अगली जो टेक्नोलॉजी आने वाली है वो आपकी है विदाउट बस बार टेक्नोलॉजी, कि आपका पैनल विदाउट बस बार होगा। वो बैक कॉन्ट्रैक्ट जैसे लॉन्जी ने हाँ, लॉन्च किया हुआ है। नहीं, बैक कॉन्टैक्ट और विदाउट बस बार में फ़र्क हाँ है। हाँ। ये आपके फ्रंट पे पैनल पे आप बस बार देखते हैं, तो ये विदाउट बस बार आपके पास पैनल आ जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। ये बताएं बड़े पैनल्स के अभी इस वक्त बड़ा ट्रेंड है 700 वॉट, 750 वॉट या 690 वॉट, तो उसका उसके बारे में कुछ बताएं। बड़े पैनल का ट्रेंड इस वजह से है कि पाकिस्तान में एक आपके पास ख़ास किस्म का तबका है जो वॉटेज का कह लें कि उनको क्रेज़ है, कि अगर अक्सर लोग हमें मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि 1000 वॉट का पैनल आ गया हुआ है तो वो आप हमें फ़राहम कर दें। तो कुछ टेक्नोलॉजीज़ अभी सिर्फ चाँद तक महदूद हैं, जो लोग आज ही जो हैं वो हमसे मांग रहे होते हैं। तो इसी तरह अभी 720 वॉट तक जा चुके हैं। हाँ, कुछ कंपनीज ने 730 वॉट भी उसमें जो और है वो आपने चीज़। चांद का नाम ही लिया तो थोड़ा सा हमारे यूजर्स को बताएं। बड़े कस्टमर होते हैं हमारे पास तो कहते हैं जी चांद वाला पैनल भी दें, रात को चलने वाला भी। इसके बारे में कोई सच्चाई है या नहीं नहीं, है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि शमसी तवा नहीं, शमसी सूरज के से ही ऊपर है। डिपेंडेंट है, सूरज से बहुत ही है। दफा हम अपने सारिफीन को बता चुके हैं कि सूरज से जो चीज चलती है वो सूरज से चल सकती है। लोग कहते हैं जी रात के टाइम भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। लास्टली बस बट नॉट द लीस्ट, मुझे ये बताएं कि नई टेक्नोलॉजीज कौन सी ऐसी हैं जिस पे ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं, या कोई इनोवेटिव आप लोग किसी चीज में वर्किंग कर रहे हैं सर, बेहतरीन इनोवेटिव चीज़ पैनल्स तो पे? ये होती है कि आपके पास जो अभी हाजिर चीज़ है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर लिया जाए। तो ठीक अभी है। हम आपके पास जो पैनल इस वक्त अवेलेबल है वो 22.8%, 23% तक एफिशिएंट है। हम उसकी एफिशिएंसी 26 से 27% लेके जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर वो मॉड्यूल लेवल पे 26-27 चली जाए तो वो सेल लेवल पे 30 क्रॉस कर जाएगी। ओह, और पर स्काइड के ऊपर तो सारी दुनिया ही काम करी है, उनकी कोशिश है कि लेकिन अभी मेरे ख्याल 33-34%। से वो 2 साल और लगेंगे। इकोनॉमिकली फिजिबल दो नहीं है। 2 साल और लगेंगे। हाँ हाँ, 2 तो साल। 26% एफिशिएंसी का मतलब है कि आप लोगों का तो फिर 580 वॉट के पैनल के साइज में 700 वॉट देना 700 शुरू हो वाट जाएगा। वाले तो वो तो अभी ऑलरेडी होना शुरू हो गया। अभी हम 600 वाट तो ऑलरेडी दे रहे हैं उस साइज़ में। अच्छा। और हमने एक और नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है, रेक्टेंगुलर वेफर। मैं थोड़ा सा सार्फिन को बताना जी जी। चाहूँगा। आपके पास 2 तरह के सेल होते हैं, 182 मिलीमीटर का सेल जो आपके पास ये 580-85 है, और फिर 210 मिलीमीटर का सेल होता है जिसमें ये 700 वाट और बड़े पैनल होते हैं। हमने एक रेक्टेंगल लिया, उसको बीच से आधा किया, आधी साइड 182 आधी 210 है, तो आपके पैनल में फ़र्क सिर्फ 3.5 इंच लंबाई में आया है, और वॉटेज आपकी 50 वाट बढ़ गई, दैट्स ग्रेट, दैट्स और ग्रेट। एफिशिएंसी भी बढ़ गई। तो ये पैनल पाकिस्तान में आ चुका है? जी, जी, आ चुका है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मौजूद है। 615 वॉट आप आज भी खरीदारी कर सकते और ये एन टाइप टॉप कौन हैं। में एन आता टाइप है? टॉपकॉन बाईफेशियल डबल ग्लास। दैट्स ग्रेट, दैट्स अ न्यू थिंग फॉर मी, और ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस की है। बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान में 700 वॉट के पैनल्स भी मौजूद हैं? नहीं, 700 वॉट का पैनल मैं आपको थोड़ा सा उसकी ना दुश्वारी बता देता हूँ क्या है। उसकी लंबाई तकरीबन 8 फुट है, और उसकी चौड़ाई वैसे 3.5 फुट है, इसकी 4.5 फुट है। आपके पास घरेलू सार्फिन L2 L3 स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा छोटी ईपीसी कंपनीज भी, उस पे वो फिजिबल ही नहीं है। उसका उसके लिए वजन, फिर बहुत बड़ा L2 बनाना हाँ, पड़ता है, और L3 के ऊपर ही L2 लगाना पड़ और जाता उसका है। वजन भी ज़्यादा है। जी। तो और ये पैनल इसका करंट भी ज़्यादा है, तकरीबन 15-16 एम्पेयर है। तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, और जो इंडस्ट्री के लिए मंगाता है वो फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक मंगाता है, वो मार्केट में बेचता ही नहीं। ओके, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू टेल आवर यूजर्स अबाउट यंगली सोलर? बिल्कुल, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि ये चाइना की हुकूमत की कंपनी और सबसे पुरानी, हमें अक्सर लोग सवाल करते हैं ये नाम कभी नहीं सुना, जिंगली का नाम कभी नहीं सुना। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बेशतर लोग सोलर में जो इंटरेस्ट रखते हैं या इस कारोबार का हिस्सा बने, वो बने कोरोना के बाद। तो कोरोना के बाद जो कंपनीज, बल्कि इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, जिंगली क्योंकि सबसे पुरानी कंपनी थी, तो पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले ट्रेंड था, आपको या सरकारी प्रोजेक्ट मिलते थे, जी। इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट होते थे, घरों में तो रिवाज ही नहीं था सोलर लगने का, इतना महंगा होता था, कोई 30 लाख रुपए खर्च नहीं करता था। उस दौर में जिन कंपनीज शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाती थी सरकारी टेंडर्स पे, वो फिर छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ के उनके साथ कारोबार अपनी शुरू करके घरों पे सप्लाई दे देते थे। पाकिस्तान में एक तब्दीली ये आई कि आपका इंडस्ट्री का काम नीचे रह गया और घरों का कारोबार इतना बढ़ गया कि आज रेजिडेंशियल सेक्टर नंबर 1 सेक्टर है।
तो जो ब्रांड्स चलते आ रहे थे जो लोगों की ज़बान पे चढ़ गए वो उनको पजीराई मिल गई। तो हम्म। यही वजह है कि बहुत से ब्रांडों आप उनके बारे में सुनते हैं, उनका नाम आपकी ज़बानों पे चढ़ा हुआ, क्योंकि एक घर से दूसरा घर। हमारे यहाँ पर एक और भी है कि जो मेरे पड़ोसी ने लगाया मैं उसका इंतखाब ये करना भी एक चाहूँगा। बहुत है, वर्ड ऑफ माउथ से लोग चलते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट को देख के चलते हैं। मैंने देखा टियर वन में ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका हमने भी कई दफ़ा नाम नहीं नहीं सुना। सुना। लूम सोनर है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि इंडियन ब्रांड्स हैं जिनको हमने कभी नहीं सुना, तो वो टियर वन में है। चाइना के बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको हमने नहीं सुना, जिनके बारे में एकॉम बहुत एक अनफेमस सा ब्रांड है लेकिन टियर वन में है। तो हम लोग एक लकीर के फ़कीर हैं, कैनेडियन है तो कैनेडियन के पीछे चल जाते हैं, लॉन्जी है तो लॉन्जी के पीछे चल जाते हैं। खुद से लोग अपनी वर्किंग नहीं करते, स्पेसिफिकेशंस को पढ़ते नहीं है, बस सुनी सुनाई बातों पे चल रहे होते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि ज़्यादातर लोग जब एक महंगी खरीदारी कर रहे होते हैं ना, हाँ, एक हाँ। 5-7 लाख से ऊपर की उन्होंने खरीदारी करनी है, एग्ज़ैक्टली। उनकी कोशिश होती है कि जो मेरे साथ वाले ने जानने वाले ने लगाए वो लगाऊं, ताकि कल को किसी किस्म की भी शिकायत की सूरत में मैं कह सकूं यार तुसी मैनू कहा मैनू दैट्स क्या। गुड। थैंक यू वेरी मच साद फॉर जॉइनिंग अस, हाँ, और आई होप कि हमारे यूज़र्स को ये बड़ा वैल्यूएबल सेशन लगा होगा। अगर आप लोगों के कोई सवाल आते हैं इंग्लिश सोलर के बारे में, साद साहब के बारे में, आप उनके बारे में, इनकी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।